नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक तरफ देश में कोर्ट के आदेश के बाद कई सारी मस्जिदों के सर्वे हो रहे हैं यह पता लगाने के लिए कि ये मंदिर थे पहले या मस्जिद हैं अभी। दूसरी तरफ अलग अलग बाबाओं की फौज हिंदू एकता के नाम पर अचानक आक्रामक बयान दे रही है। ये बयान जिन्हें सर्वथा उपयोगी लगते हैं वे उसे आगे और आगे बढ़ाने में जुट जाते हैं। खैर, हम देश की तरफ तत्काल देखने के बजाय प्रदेश पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित रखते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री को हिंदी का एक मुहावरा रास नहीं आ रहा है, वो है हवस का पुजारी। उनका कहना है कि हवस का मौलाना या हवस का पादरी क्यों नहीं होना चाहिए। अव्वल तो हवस शब्द जो है वो बड़ा व्यापक है बहुधा, और इस मुहावरे में भी संभवतः उसका इस्तेमाल जिस्मानी हवस के तौर पर उपयोग हुआ होगा, लेकिन किसी भी ऐसी चीज की चाह जिसे गैर वाजिब तरीके से शिद्दत से पाने का प्रयास हो वो हवस कहलाता है। ये रुपए पैसे या संपत्ति की भी हो सकती है। बहरहाल, बाबा के इस बयान के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर संत समाज से तक सहमति के स्वर उठने लगे। तर्क ठीक हो भी सकता है कि सिर्फ पुजारी ही क्यों, लेकिन जिसने भी ये मुहावरा गढ़ा होगा उस वक्त उसके मानस को अभी समझना तो मुमकिन नहीं है। मगर ऐसे ही कुछ मुहावरे और भी हैं। मसलन कोई यदि ढेरों बुराइयों के बाद कुछ अच्छाई की बात करे तो उसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो बिल्ली हज को ही क्यों जा रही है। कोई यदि बिल्कुल शांत स्वभाव का हो तो जरा सा भी प्रतिकार ना करता हो किसी बात को लेकर तो उसके लिए एक मुहावरा है, ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है। अब गाय अल्लाह मियाँ पालते थे क्या, कभी पाले होंगे या नहीं, अलग विषय हो सकता है। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि शहरों, इलाकों, सड़कों के बाद ये मुहावरों के नाम बदले जाने से इस मांग के मायने क्या है। क्या इन्हें गढ़ते वक्त वाकई हिंदुओं को बदनाम करने जैसा सोचा गया होगा। बाबाओं के अचानक मुखर होने की वजह क्या है। हिंदू राष्ट्र बनाने की इस मुहिम से क्या नामांतरण भी बहुत बड़े रोड़े हैं, यानी जब तक नामांतरण नहीं होगा राष्ट्र हिंदू नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, बागेश्वर धाम के संत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले दिनों जो हिंदुत्व यात्रा निकाली उसमें हिंदुओं को संगठित करने के अलावा उनके कुछ बयान भी सुर्खियों में रहे। यानी ऐसे बयान कि उसे सुविधा के मुताबिक जब तक चाहे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। उन्हीं में से एक बयान जुड़ा हुआ है एक हिंदी के मुहावरे से, वो है हवस का पुजारी। इस मुहावरे पर बाबा को आपत्ति है। उनका तर्क है कि हवस का मौलाना, हवस का पादरी ये क्यों नहीं होना चाहिए। बाबा के इस बयान को कई हिंदूवादियों ने हाथों हाथ लिया और इसके साथ सहमति जताई है। देश के कई इलाकों से सहमति के स्वर आने भी लगे हैं। कुछ प्रदेशों की मस्जिदों के सर्वे भी कोर्ट ने करने की सहमति दे दी और ये निर्देश दिए कि तलाशिए वहां पहले मंदिर तो नहीं थे। बाबा के इस बयान के पक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं इस बात की जमानत हैं कि हिंदू हित की बात करने वालों को बाबा का ये भाव भा गया है, क्योंकि एक माहौल इस समय देश में कुछ इस तरह का चल रहा है। पहले सुनाते हैं कि बाबा ने कहा क्या। जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी पर क्यों होता है बोलचाल में। पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता। अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। भैया हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना क्यों नहीं, क्योंकि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। तो बनाने वाले तो हिंदू है ना महाराज। हाँ, तो वही तो न जाने काय पापा को ना इनका हिंदू है कि दूसरा ही कोई है। इसलिए तो धर्म का सत्यानाश करने वाली चीजें वापरे जा रहे हैं। क्यों भाई हवस का पुजारी, हवस का मौलाना क्यों नहीं है, हवस का पादरी क्यों नहीं। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वो जब भी बहुसंख्य आबादी के बारे में कही गई किसी बात पर प्रतिक्रिया देती है तो उसे संभलना पड़ता ही है, क्योंकि ऐसे मसलों पर बोलना आगे कुआं पीछे खाई की सी स्थिति बना देता है। तो जरिया उसके पास क्या बच गया सिवाय इसके कि ऐसे मसलों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया जाए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी देश में लोगों को बांटने के काम में जुटी है और एक कौम के खिलाफ एजेंडा चला रही है। कहीं मस्जिद की खुदाई करवा रही है तो कहीं हिंदुओं को डराती है कि बटोगे तो कटोगे। सबसे ज्यादा तो जो देश की
प्रज्वलित समस्याएं हैं उन पर ध्यान अपना केंद्रित करना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन सरकार का लक्ष्य अभी कोई बटोगे कटोगे की बात करती है, तो कभी मंदिरों की मस्जिदों की खुदाई करती है। अरे ये खुदा की खुदाई देखी किसने है? कण-कण में व्याप्त है प्रभु राम। तो जहां तक किसी खास कौम को टारगेट करने जैसी बात है, तो यदि ऐसा नैरेटिव कोई राजनीतिक दल सेट कर भी रहा होगा तो भी तय है कि उसे चुनावी फायदा हो रहा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। बात यदि मुहावरों की करें तो फिर हवस का पुजारी ही क्यों, कुछ और भी मुहावरे जो तत्काल अभी याद आ रहे हैं, मसलन 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या अल्लाह मियां की गाय, उन्हें भी बदलने की मांग देर सवेर उठेगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं प्रियंका दुबे, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है प्रियंका जी का। दूसरे मेहमान है संतोष परिहार, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, संतोष जी का बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रियंका जी से करेंगे। प्रियंका जी, जो मांग उठ रही है अलग अलग, मतलब अभी आज कालीचरण जी महाराज थे, उन्होंने भी कहा कि गुनाहों का देवता क्यों भाई, गुनाहों का मौलाना होना चाहिए या फादर होना चाहिए। जो आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री हैं वो भी इसी तरह की मांग कर रहे हैं। आपकी पहली टिप्पणी इन सब मांगों को लेकर, मुहावरे बदले जाने चाहिए क्या? तो जैसे आपने चिंता जाहिर करी, सभी वरिष्ठ को मेरा नमस्कार। यह है कि मुहावरे बने क्यों, जैसे आपने भी कहा कि अल्लाह मियां की गाय की बकरी होना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर और सूट भी करता, रिलेवेंट भी होता अल्लाह मियां की बकरी और बकरे, तो वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि गाय के नाम से तो बहुत लोगों को आपत्ति हो जाती है। और अगर मैं बात करूं तो जो जीता वही सिकंदर, भाई बाजीराव क्यों नहीं हुआ? जो जीता वही बाजीराव होना चाहिए था, या जो जीता वही पोरस होना चाहिए था, पर सिकंदर ही हुआ, जबकि सिकंदर तो पोरस से भी हारे थे। तो इतिहास को परिवर्तित क्यों किया गया, कैसे किया गया, किस तरीके से, अगर हम बात करें, आक्रांताओं को महान दिखाया गया। जो देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते चले गए, हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को जो लोग नष्ट करते रहे, उनके नाम से सड़कें बना दी गई, उनके नाम से मेमोरियल्स बना दी गई, उनके नाम से यूनिवर्सिटीज बना दी गई, और उन्हें बड़ा ही दीन का मतलब मानने वाला बताया गया। आज आपत्ति आती है, जैसे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की जाती है, मैं भी नहीं करना पसंद करती। सर्वधर्म संभाव का देश है, सभी का सम्मान होना भी चाहिए। पर मेरा ऐसा माना जाता है कि हमारे एक विद्वान भाई बोल रहे थे कि राम तो कण कण में विराजमान है, परंतु हम लोग हमेशा मूर्ति साधक रहे हैं। हमने हमेशा निराकार और साकार स्वरूप दोनों को पूजा है, परंतु जितना कि मैं दीन के बारे में जानती हूँ, पैगंबर के बारे में जानती हूँ, वो तो मूर्ति पूजा के सदैव विरोधी रहे हैं। तो मूर्ति पूजा जब उन्हें करनी ही नहीं है, वो निराकार स्वरूप में विश्वास करते हैं, वो अल्लाह को हर जगह सर्वव्यापी मानते हैं। पैगंबर जी भी ये कह के गए हैं कि हवा में भी अगर हम बात करें तो अल्लाह का वास है, तो वो तो अपने घर में भी नमाज कर सकते। फिर बार बार मस्जिदों को लेकर के लड़ाइयां क्यों की जाती हैं? मस्जिदें बनाई ही क्यों गई, वो भी उसी जगह पर जहाँ पे मंदिर थे। मस्जिदें बनाई गई मंदिरों को तोड़कर, जबकि बनाई जा सकती थी मंदिरों को छोड़कर। उस समय तो बहुत सारी जगह थी आपके पास में, अगर आप कहा जाए तो जमीन थी, लोग कम थे। आज तो लोग बहुत है, जमीन फ्लैट में उनको रहना पड़ रहा है। तो उस समय ये सब चीजों का विचार क्यों नहीं किया गया? इनके ऊपर उस समय अगर हम बात करें किसी एक वर्ग विशेष को लेकर के इतना ज्यादा बफ को भी मजबूत कर दिया गया, मुस्लिम बोर्ड बना दिया गया। जब एक देश था, एक संविधान था, लोग अपना देश लेके अलग हट गए थे, आजादी ले चुके थे, और उन्होंने अपने धर्म के अनुसार अपना एक देश ही बना लिया। ठीक है, फिर मोटी बात सारी आपकी ले ली। शासन किया गया था, योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, ये मानना है प्रियंका जी का। हर चीज में मुहावरे से लेके और जो भी स्थापत्य कला के जितने भी नमूने रहे होंगे वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए। संतोष परिहार जी, आपकी टिप्पणी। देखिए प्रवीण भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या ये कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको केवल ये बांटना, काटना नहीं, लेकिन ये मांग भाजपा ने थोड़ी उठाई, बाबा लोग उठा रहे हैं भाई, भाजपा की तरफ से। देखिए बाबा लोग उठा रहे हैं। इनके पूर्व में योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। अरे भैया, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, सारी समस्याएं। अभी हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो 56 इंच का सीना मोदी जी का, जाइए ना, सेना भेज दीजिए, पूरे हिंदुओं को ले आइए।
ये वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री कौन है? माननीय मोदी जी हैं। मोदी जी को वहां सेना से बुला के सब वापस करना चाहिए। तो ये जो बातें बांटने काटने मुहावरे तो वर्षों पुराने चले आ रहे हैं। अरे आप सब बदलो, संविधान बदलने की बात करो, संविधान बदल दो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। हमारे देश में सबका योगदान है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या एक से देश बना है क्या? तो ये जो बातें कर रहे हैं इनको दिखाने के लिए, देखिए इनको दिखाने के लिए ये है कि इनके पास विकास के, इनसे पूछे ना कि जो प्रधानमंत्री जी बोला 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? इनसे बोलो कि जो 15 लाख सबके खाते में आएंगे, उसका क्या हुआ? तो इनकी जो मूल समस्या जो वो जनता की नहीं करके ये लोगों को ध्यान बांट के और अपना जो ध्यान बांटते। तीसरे मान दिनेश जी को मोटी बात आपकी भी ले ली। दिनेश जी, आपकी पहली टिप्पणी, ये जो मुहावरे आपको लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे, हिंदू समाज को डिफेम करने के लिहाज से, उन्हें नीचा दिखाने के लिहाज से बनाए गए थे, और ये बदले जाने चाहिए या नहीं, इस पर भी आपकी टिप्पणी? ये सारी चीजें बहुत ही हास्यास्पद हैं। इस पर हम बहुत ज़्यादा जो है कहें कि जो है इनका क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस तरह की जो सोच है वो मुझे लगता है कि सोच में ही खोट है। बाकी जो है जो चल रहा है वो सबको पता है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसे इतिहास में लिखना है या कुछ करना है। ये तो बहुत सारी चीजें, जब मुहावरे हैं, ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी चीजें चली आती है, और ये कोई ऐसे ही नहीं बनती, किसी ने एक बोल दिया होगा, कोई उससे चली आ रही है। तो आप इसके आधार पर जो धर्मगुरु हैं हमारा, वो धर्म का प्रचार करने के बजाय सांप्रदायिकता का प्रचार करें या समाज में बंटवारे का काम करें, तो उसको क्या कहेंगे? हम संत कहेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि जो है इस तरह का जो व्यवहार होता है, आप अपने धर्म की रक्षा के लिए करिए जो आपको करना है, आपका धर्म अपना पालन करिए, लेकिन आप कोई ये नहीं होता कि आप इस तरह से लोगों को ये भटकाएं, इस तरह की चीजें करें। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने वो धर्म से विमुख हो गए हैं, शास्त्रों से विमुख हो गए हैं। हमारे समाज को वो शास्त्र का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हमारे समाज को वो जिस तरह का ज्ञान दे रहे हैं वो जो है, मैंने कहा ना, जो हास्यास्पद है, तो वो उस पर ज्यादा मुझे लगता है ये उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार प्रियंका जी को इन करते हैं। प्रियंका जी कुछ जवाब भी देना चाह रही थी, और प्रियंका जी, दिनेश जी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बाबा लोग हैं ये धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, सांप्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी? वही बात होती है कि जब सर तन से जुदा का फतवा निकलता है, तब ऐसे कोई भी विद्वान आकर के ये नहीं कहते कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। ठीक है, कितनी हास्यास्पद बात है। मैं फिर किसी वही बात आई, ये सर्वधर्म संभाव के जो लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो आधारशिला रखने वाले लोग हैं, आज आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। परंतु आप उस दिन नहीं पूछ रहे थे जब अजीत जैसे विलन को, जिसका असली नाम था हामिद अली, क्यों नहीं अपने नाम से काम करता था? हामिद अली के नाम से अपनी पहचान बनाता ना, क्यों अजीत बना? वो इस पे कोई बात नहीं करता। मधुबाला जो कि तवायफ दिखाई जाती थी पिक्चरों में या एक्टिंग करती थी, उनका नाम मुमताज था, मुमताज के नाम से अपनी आइडेंटिटी बनाती। दिलीप कुमार जी ने अपना नाम यूसुफ हुसैन की जगह दिलीप कुमार क्यों रखा? बताइए ना, अगर उनको इश्क फरमाना था तो यूसुफ हुसैन के नाम से फरमाते। किसने स्वीकार करना होता तो करते ही ना। ये सर्वधर्म संभाव का देश था ना, स्वीकार करते। उसके बाद में बात करूं, मैं नबी बानो शराब पीती हुई तवायफ मीना कुमारी जी क्यों मीना कुमारी बनी रहती, अपने धर्म के नाम से चलती रहती, लोगों को स्वीकार करना करते। ऐसे में कई एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम बताऊंगी जो मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदू नाम रख करके नेम फेम कमाया। क्यों कमाया? मुस्लिम नाम से कमाते ना, वहां पे कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं वही कह रही हूं कि जब चोरी करते हुए पंडित को पिक्चरों में दिखाया जाता था, तब इन्हें नहीं लगता था। जब पीके जैसी पिक्चर बनाई गई जिसमें सिर्फ हिंदू मान्यताओं को बताया गया, क्यों ट्रिपल तलाक के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाई गई? हलाला के ऊपर सिर्फ एक पिक्चर बनी है, बता दीजिए, जिसमें हलाला दिखाया गया, निकाह मूवी। इसके अलावा क्यों नहीं इनकी कुरीतियां दिखाई गई? घूंघट प्रथा को इन्होंने टारगेट किया। मैं मानती हूँ गलत तो गलत ही है, परंतु इन्होंने बुर्के के ऊपर कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? आज भी हिजाब के ऊपर अगर हम कुछ बोलते हैं तो वहां पर सांप्रदायिकता फैलने लग जाती। अरे उस बहन से पूछो जो हिजाब में रहती है, अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाती, उसकी तकलीफ को समझो। और हिजाब की पैरवी करने वाली कौन आती है? अगर मैं उसके नाम भी ले दूंगी तो यहाँ पे अशोभनीय हो जाएगा। तो बेहतर है कि किसी एक धर्म की भावनाओं को आप भड़काना बंद कीजिए। जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करिए। अगर ये सर्वधर्म संभाव का देश है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने
वाला देश है, अगर विविध भांति के संप्रदायों को, पंथ को जो लोग पोषित कर रहे हैं उनको मानने वाला अगर देश है, तो किसी एक धर्म को बार बार टारगेट करके सांप्रदायिकता फैलाई आपने है। अब लोगों ने प्रखर होकर बोलना शुरू किया है। क्यों? आज हमारे भाई कह रहे हैं कि हमने सांप्रदायिकता, जब 130 से ज्यादा प्रॉपर्टीज दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी गई, तब हमारे भाई साहब कहां थे? उस समय इन्होंने जनता क्यों नहीं जिताई गई? आप ही बताइए, वक्फ की संपत्ति है, किसी गांव पे लिख दिया जाता है, क्या ये न्यायोचित है? वहां पे सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। संतोष जी को इन करते, संतोष जी जो ध्वनित हो रहा है उनकी बात से, प्रियंका जी की बात से, कि चूंकि हिंदू सहिष्णु है, विरोध नहीं करता, इसलिए फिल्म से लेके साहित्य तक, हालांकि गुनाहों का देवता जिसका जिक्र कर रहे थे आज कालीचरणी महाराज, वो धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ, वो भी हिंदू है, लेकिन हिंदू सहिष्णु है, इसलिए साहित्यकार से लेके बॉलीवुड तक, कलाकारों ने तक, सब ने मजाक उड़ाया इस धर्म का। संतोष जी देखिए प्रवीण जी, जो गलत है तो गलत हो ही उसको सही तो हो नहीं सकता, लेकिन आप ये बताइए, गोधरा कांड के जो बलात्कारी लोग हैं उनको महिमा मंडित करके स्वागत करा जाता है, स्वागत करके जो उनको जो है चुनाव लड़ाया जाता है, ये क्या है? और पूरे देश के अंदर जो आज जो जहर बोने का, बांटने काटने का, जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो बांटने काटने की बात करते हैं। वो योगी जी बांटने काटने की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे भैया, पूरा देश जो है सबका है, सबका इसमें योगदान है, बात उसकी नहीं है। प्रवीण जी, गलत चीज तो गलत ही रहेगी, लेकिन आप इसको ये कौन सा वो है कि जो बलात्कारियों को जो है माला पहना दी जाती सजा करके कि आइए साहब आपका स्वागत है, आपने बड़ा अच्छा करा, तो ये गलत तो गलत है। लेकिन आप इसको ये भी नहीं नकार सकते प्रवीण जी कि जो है पूरे देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश में पूरे हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है झूठ मूठ के प्रदर्शन करके आप बोलिए ना, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जाके वहां बोले कि जाके सेना भेजे, सारे हिंदुओं को निकाले। ये ऐसे जबरन नाटक नोटंकी करने से कुछ नहीं चलेगा। और हिंदू हमेशा जो है, कोई हम सनातनी है, हम कहते हैं डंके की चोट पे, लेकिन हम मार्केटिंग नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते। क्या कहना चाह रहे? कौन सा धर्म कहता है बांटने काटने की बात है? ये बड़े बड़े लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है क्या? और मुहावरे की बात है, गलत है तो आप बोलिए ना गलत है। ठीक है, दिनेश जी, हमने योगी जी जब बने सीएम यूपी के पहली बार, तब देखा ये तेज से शुरू हुआ नाम बदलने वाली मुहिम। कुछ थोड़ा मायावती ने भी किया था, और उसके बाद योगी जी ने उसे आगे बढ़ाया, और जो मुस्लिम नाम के शहर थे उन्हें हिंदू करने की कोशिश की। यहाँ भी भोपाल में बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन फिर ये मुहिम बीच में कुछ अवधि के लिए रुकी, अगर मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक, और आप इत्तेफाक रखेंगे कि रुकी, अभी से फिर तेज हुई है। इसे कैसे परिभाषित करते हैं आप? देखिए, अलग अलग, देखिए जो सरकार ने, आऊंगा संतोष जी, आऊंगा एक बार। दिनेश जी था मेरा सवाल, दिनेश जी से। एक्सपेरिमेंट आप अलग अलग तरीके से करते हैं कि आपने पहले नगरों के नाम चेंज किए, उसका रिएक्शन देखा। तो जो जितना हम देखते जा रहे हैं ना कि ये जो है तीसरा जो दौर है मोदी सरकार का, उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह की बात हो रही है। क्या मोदी जी की उपलब्धि बता सकते हैं कि जून से अब तक कितनी उपलब्धियां हैं इस देश में? कितने लोगों को पता है कि उनकी सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की है? दिसंबर से नवंबर तक मोहन यादव की क्या उपलब्धि है? सबको पता है, सारी की जितनी लोगों को भी जो पता है वो यही पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हिंदुत्व होता है, दिल्ली का चुनाव आ रहा है तो फिर हिंदुत्व होगा, फिर जो है अगले साल के अंत तक बिहार का चुनाव आ जाएगा तो फिर हिंदुत्व होगा। तो ये तो सब चलता रहेगा, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। आप वोट किस विषय पर ले रहे हैं? आप अपना जो वोट बैंक है उसको कैसे आप जोड़ के रखते हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, या जो लोग हैं इस चीज को जो समर्थन कर रहे हैं, वो समस्या यही है कि यदि ये विभाजन हो गया, जिस पर बात होती है बटोगे तो कटोगे क्यों आया, ये कहीं ना कहीं आपको डराने की कोशिश हो रही है। कि कब डरे हैं आप बताइए? क्या मुगल शासन काल में हिंदू नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था क्या? सबसे लंबी अवधि थी ना वो। उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी थे ना। तो लेकिन किसी ने कोई डराया तो नहीं। और जहां भी देखिए कोई चीज होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बहुसंख्यक के रूप में ही दिखता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो अल्पसंख्यक को यदि कहीं उल्लेख हुआ है तो लोगों ने सब जो है अल्पसंख्यकों के साथ हो गए। क्या जब कोई फतवा जारी होता है तो किसने समर्थन किया? किस मीडिया ने कभी समर्थन किया? किस राजनीतिक दल ने समर्थन किया?
कि साहब ये फतवा जारी हो रहा है तो ठीक हो रहा है। फतवा, ये जो फतवा की मानसिकता है वही मानसिकता आप भी अपनाए, बहुसंख्यक समाज भी अपनाए, ये कहां से जायज है? जवाब लेते हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी जवाब, और दूसरा मैं एक और एड ऑन कर देता हूं इसमें, वो ये कि उनका ये कहना है कि भाई ये मसला आपको सूट करता है और इस वजह से इसे आप आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा जो मैं जोड़ना चाहता हूं वो ये कि क्या हिंदू राष्ट्र के निर्माण में ये नामांतरण जो है ये बड़ा रोड़ा है कि बदला ही जाना चाहिए तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा? भाई साहब की आवाज पिछली बार भी मुझे नहीं आई थी तो मुझे नहीं मालूम इन्होंने पूरा क्या विषय रखा है, पर अब तो आपने जैसा मुझे इन्होंने कहा कि फतवा की आलोचना का समर्थन तब भी किसी ने नहीं किया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी या मीडिया ने, और आपके इसका भी नहीं करेंगे और दोनों को वो समान मान रहे हैं। आपके से आशा है हिंदुओं के मसले। जी, अब मैं करेक्शन कर देती हूँ दिनेश जी भाई साहब को। अभी हमारे ओवैसी भाई साहब ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बता देंगे हम 30 करोड़ कितने 120 करोड़ों के ऊपर कितने भारी हैं। इसका समर्थन किसने किया? उस पार्टी का समर्थन किसने लिया? डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसे शब्दों को किसने उपयोग किया सनातन के विरोध में, और उस पार्टी का समर्थन किसने लिया और खंडन किसने किया, ये स्पष्ट है। मैं फिर वही कहूंगी कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आपको कोई अधिकार नहीं बनता। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के सिर कलम करने की बात की जाती है और फिर भी वो व्यक्ति अगर जीवित है तो ये इस देश की सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज हमारे भाई बात कर रहे थे महिलाओं के सम्मान की। अरे आपने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी का अपमान कर दिया जो सर्वोच्च पद है, महिला है, और उसके बाद भी आप लोग आज जीवित होकर के डिबेट कर पा रहे हैं, तो ये सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं इसके बाद फिर आप लोग को करेक्शन करूंगी कि अगर आप लोग मणिपुर की बहनों की चिंता करते, मैं भी करती हूँ, बहन की चिंता हर जगह में करूंगी, परंतु जब केरल से बहनें गायब होती है आप मौन धारण कर लेते हैं। कलकत्ता की बहन के ऊपर आप लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते। जिस बांग्लादेश में आज आप लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, जब भारत के अंदर अलीगढ़, कैराना जैसे लोग अगर बात करें तो बहुसंख्यक वहां पे मुस्लिम हो गए और आबादी किस तरीके से घटती चली गई, उसके ऊपर आपने चिंता नहीं जाहिर करी, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। तमिलनाडु में एक नेता ये बोलता है कि इस देश को हम श्रीलंका बना देंगे, अराजकता फैला देंगे, फिर भी आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। तो ये अब जवाब ले लेते। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने सारी कही। संतोष जी जवाब ले लेते। संतोष जी, जो मोटी मोटी बात उनके उससे ध्वनित हो रही वो ये कि सुविधा के हिसाब से आप कॉल लेते हो कि आपको लगा कि कहां आपका सुविधाजनक होगा वहां पे कॉल ले लें, क्योंकि इस मसले में भी हिंदुत्व में किसी बाबा के बयान की सीधी आलोचना कांग्रेस नहीं करती, क्योंकि डर उसको यह भी होता है कि हिंदू वोट बैंक नाराज नहीं हो जाए। देखिए प्रवीण जी, मुद्दा ये नहीं है वोट बैंक नाराज नहीं हो जाए। मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में बलात्कार में की घटनाएं बढ़ती जा रही है तो हमारी बहन केरल की बात कर रही है। मुद्दा ये नहीं है हमारा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो ये मुस्लिम की बात करने लगे, ओबीसी की बात। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर दिन पे दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम व्यवस्था बढ़ रही है, रिचार्ज और टॉपअप पे एसपी कलेक्टर चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन मुख दर्शन बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग में शिकायत की जाए तो 100 से ज्यादा शिकायत होती, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी 2 जगह चुनाव हुए, 35 बूथ लूट दिए गए विजयपुर में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में सब जगह कब्जा करके अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। अरे आप ये बताइए ना, बोले कि आप बोल नहीं पाते। अरे दम हो तो हम तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और जिसमें दम हो जो कार्रवाई करना हो कर दे, हम तैयार हैं। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम नर्सिंग घोटाले की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करके विधानसभा के अंदर जो सत्र जब 5 दिन में खत्म हो जाता है, महीनों पहले चल जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दंभ में चल रहे हैं। दंभ में चल रहे हैं। एक बार दिनेश जी को इन करता हूँ। दिनेश जी बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये है। आऊंगा संतोष जी, आऊंगा अगर वक्त रहा तो आऊंगा। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं, पर्याप्त वक्त देता हूं मैं वैसे भी सभी पॉलिटिकल गेस्ट को। दिनेश जी, ये सूट कर रहा है अगर मान लीजिए बीजेपी को, जो हम कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए सूट करता है ये सब लाइन, भले ये नहीं उठाते बाबा लोग हैं लेकिन इनको सूट कर जाता है, तो ये वोट में कन्वर्ट होता दिखता भी है। कांग्रेस खुल के ना इस पक्ष रह पाती ना उस पक्ष रह पाती और पॉलिटिकल नुकसान भी हो रहा है उसको। नहीं, ऐसा नहीं है जो प्रवीण जी, आप झारखंड में क्या कन्वर्ट हुआ क्या वोट? नहीं हुआ झारखंड में कन्वर्ट। देखिए उसका जो वोट की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति में जब आप जीतते हो तो वो एक अलग बहुत सारे कारण होते हैं। यदि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है
तो वहां अकेला हिंदुत्व का मुद्दा नहीं था, वहां तो कितने 6-6 दल लगे हुए थे, हर दल का एक उसकी कॉपी भी थी। एनसीपी थी तो एनसीपी की कॉपी थी, शिवसेना थी तो शिवसेना की कॉपी थी। आप जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा था ना 370 भारतीय जनता पार्टी का, क्यों नहीं चुनाव जीती? आप 4 चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के, 2 में जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, 2 में जो है भारतीय जनता पार्टी दिख रही है कि उसका बहुमत है, एक जगह सरकार बनाई, एक जगह उसका सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो ये जो कोशिश है, जो हमारी उनकी जो कमजोरी है, राजनीतिक कमजोरी, उसको ही तो वो जो है उसको कवर करके अपनी लीड बनाने की कोशिश करते हैं। अन्यथा आप देखिए, ये इस इतना मुद्दे का उनको लाभ मिल रहा होता तो वो सभी जगह चुनाव जीतते, लोकसभा में भी वही स्थिति होती। लेकिन जो है उनका मुद्दा बना रहे, जो वोट बैंक है वो ना टूटे, क्योंकि जो जब आप जो वादे किए गए हैं विकास की बात, ये आम लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनके मानस में भी तो व्यवस्थ हो गया ना, माने किसने बैठाया ये अलग अलहदा विषय हो सकता है बहस का, लेकिन आम लोगों के आम जनमानस बिल्कुल नीचे तक तो पहुंच गया ना ये वाला मामला हिंदू मुस्लिम वाला। नहीं देखिए, जहां उत्तर भारत की राजनीति में ये पहले भी दिखता था, हमने तो मध्य प्रदेश की राजनीति देखी है जहां 2 दल की व्यवस्था है, वहां तो आज भी आपको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में ही मुकाबला होता है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कब की खत्म हो गई है, वहां तो आपको जो है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है वो अन्य दलों से है। तो उसकी बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, एक एक जब राजनीति वो चुनाव होता है तो चुनाव में अलग हो जाता है। ये कहीं ना कहीं से ये जो माहौल बना रहा है, अभी जो जाति का मुद्दा हम देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जो मूल विषय है जातिगत जनगणना है और जाति वर्सेस धर्म की जो राजनीति है, ये उसका विषय है कि हम किसी तरह से जाति की राजनीति को हाशिए पे डाल दें और धर्म को ले आएं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात मैं जरूर अपने तमाम दर्शकों से बोल के जाऊंगा कि भाई आप बेहतर समझिए, आप अपने इष्ट और आराध्य का बहुत स्मरण करिए, उनके लिए बहुत समर्पित भी रहिए, लेकिन ये प्रयास करिएगा कि उस समर्पण का नुकसान जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें कम से कम नहीं हो, क्योंकि वो एक बड़ी विवाद की वजह भी बन सकता है। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।